Hello, Vacho. Let's read the question. And the question says, you have seen Earth's terrestrial biome reflect regional variation in climate, but what determines this climate variation? Okay, interpret the following diagram in reference to how each represents effect on global patterns of temperature, रेनफॉल एंड विंड। सो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमारे अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट्स का जो है वो क्लाइमेट शो करता है। अभी ये क्लाइमेट जो वेरिएशन है ये कौन डिटरमाइन करता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये हमें पूछा है। एंड उसके बाद हमें जो है नीचे डायग्राम दिया है, ये इस डायग्राम को हमें कंसिडर करके हमें ये बताना है कि क्लाइमेट में जो है वेरिएशंस क्यों आते हैं। ओके, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, ये हमें डायग्राम दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी climate change due to revolution of earth around sun. Climate change due to revolution of earth, revolution of earth. अभी अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें, डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो है हमारे पास अर्थ का एक्सिस है, ये जो है हमारे अर्थ का एक्सिस है और ये एक्सिस जो है ये टिल्टेड है, ये बराबर 90 डिग्री पे नहीं है, ये टिल्टेड है। सो इट इज अ टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग हेमिस्फीयर जो है हमारे सन को फेस करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो हेमिस्फीयर है, फर्स्ट हेमिस्फीयर, ये सन को डायरेक्टली जो है फेस कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हेमिस्फीयर में फर्स्ट हेमिस्फीयर जो है वो सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है, तो इस फर्स्ट हेमिस्फीयर में क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी। हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, वार्म जो होगी, वार्म जो एटमोसफेयर है वो ज़्यादा होगा। सो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अभी टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है ये जो है समर सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हेमिस्फीयर जब सन को फेस कर रहा होता है तो वो जो है वो समर सीजन जो है वो फेस कर रहा होता है। अभी कुछ महीने बाद जो है ये हमारा सेकंड हेमिस्फीयर या फिर सेकंड पार्ट जो है ये अर्थ को फेस कर रहा है। सो अभी अर्थ, अभी जो है सेकंड हेमिस्फीयर में जो है हमारे पास समर है। अभी जो पार्ट अर्थ को फेस नहीं कर रहा है, समझो यहाँ का जो है थर्ड हेमिस्फीयर, ये तो अर्थ को फेस नहीं कर रहा है, ये हमारा थर्ड हेमिस्फीयर, ये अर्थ को फेस नहीं कर रहा है। तो थर्ड हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, ये अर्थ को फेस ना करने की वजह से इसमें जो है ये कोल्ड एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर क्या है कम है, सो एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, ठंडा होगा। सो टेम्परेचर लो, एंड लो टेम्परेचर की वजह से, कम सोलर रेडिएशन की वजह से थर्ड हेमिस्फीयर जो है वो विंटर एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी अगर आप देखो जो इक्वेटर पे जो है वो डायरेक्टली सनलाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है, एंड ट्रॉपिक्स पे जो है थोड़ी कम है, एंड पोल्स पे जो है वो सबसे कम है। इसलिए पोल्स पे जो है वो चौबीसों घंटे, सातों दिन एंड 365 डेज जो है वो विंटर रहता है, स्नो रहता है, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन बहुत ही कम रहती है। कभी भी वो जो पार्ट है वो कभी भी अर्थ को फेस नहीं करता है। सो इसलिए पोल्स पे जो है वो हमेशा विंटर ही रहता है, हमेशा बर्फ ही रहती है। तो अगर हमें पूछा है कि व्हाट डिटरमाइंस द क्लाइमेट वेरिएशन, सो इस डायग्राम में जो है वो टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ brings climate variation on earth, climate variation on earth. I hope you understood the explanation. Best of luck, thank you.